सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में मनी जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था और बार्टर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझा था। इतने एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको कि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वहाँ पर जब मनी का एवोल्यूशन हुआ तो क्या क्या यूजेस हो गए मनी के और क्या फंक्शन हो गए, इन सब के बारे में बात की गई। कॉन्सेप्ट को कहने का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल वे में ख़त्म कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम मनी को ही कंटिन्यू करेंगे और फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यानी कि मनी जो है हमारे देश में किस तरीके से फॉर्म होती है और सप्लाई होती है, ये हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। इसके बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बीच में मैं आपको बताऊँगा ज़रूर इस वीडियो के। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला फिएट मनी है और फिड्यूसरी मनी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में हमारे पास है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मनी वाले टॉपिक में। तो चलिए फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी है। फिएट मनी के बारे में समझते हैं क्या होता है ये। इन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फिएट मनी वो मनी होती है जिस देश की गवर्नमेंट ऑर्डर पे या अथॉरिटी पर मनी को इशू करती है। ठीक है, और ये उस कंट्री के हर एक पीपल के लिए लीगल होता है। यानी कि जो भी इन द फॉर्म ऑफ या तो कॉइन्स हो या फिर पेपर नोट्स हो, जो करेंसी गवर्नमेंट ने इशू कर दी और उस कंट्री में वो यूज़ की जा रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, फिएट मनी होगी। क्लियर है आई होप। इन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस देश में हम रहते हैं उस देश में कोई करेंसी यूज़ हो रही है लीगली यानी कानूनी तौर पर, और वो भी एक माध्यम के थ्रू यानी कि एक्सचेंज बन रही है। यानी कि मनी तो एक एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही, तो उसका काम कर रही है तो वो फिएट मनी कहलाएगी। और ये मनी जो है गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन में और ऑर्डर पर जो है इशूड किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को फिएट मनी जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो फिड्यूसरी मनी ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये डिपेंड करता है ट्रस्ट पर यानी कि विश्वास पर। कैसे, मैंने आपको एक चेक दिया 5,000 रुपये का, तो ये एक विश्वास है। यानी कि 5,000 रुपये का पेपर पे साइन करके चेक दे दिया गया, विच इज़ एक्सेप्टेबल। वो एक्सेप्टेबल है, बैंक में जाकर आप उसको दे रहे हो और आपको उसके बदले में क्या मिल जा रहा है, कैश मिल जा रहा है, आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट बेस पर डिपेंड करता है जिसको हम फिड्यूसरी मनी बोलते हैं। ये जनरल सी बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जा सकता। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी का। ठीक है, तो ये फिड्यूसरी मनी हुआ। देखो यहाँ पर दो बातें सीख ली हमने, फिएट मनी क्या होती है और फिड्यूसरी मनी क्या होती है। अब नेक्स्ट जो है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कमेंट में बताओ मुझे कि कैसी लग रही है वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं, वो भी मुझे क्लियर करो। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके लिए लाए जाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाया जाएगा। लेकिन कमेंट करो, अच्छी लग रही वीडियो तो शेयर करो, मोटिवेशन आता है। फुल बॉडीड मनी आखिर क्या होता है। फुल बॉडीड मनी इन सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि ब्रिटिश टाइम पर क्या होता था कि चांदी के जो सिक्के हैं ना वो चलाए जाते थे। चांदी के सिक्के की जो वैल्यू रहेगी उसके बिहाफ पे आपको वो पर्टिकुलर गुड्स मिलेगा। यानी कि उस गुड्स की वैल्यू और इस सिल्वर कॉइन की वैल्यू सेम होगी। इसे बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी। और ये जो है कॉइन्स फॉर्म में होती हैं, ये ध्यान रखना बात। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ कमोडिटी दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो ये फुल बॉडीड मनी जो है कहलाएगा। अच्छा देखो, क्रेडिट मनी को समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। अब होता क्या है कि अगर मैं आपको 1 रुपये का कॉइन दूँ, उसको आप पिघला कर और मार्केट में बेच दो तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, समझे कुछ। कहने का मतलब ये है कि जो आप मेटल बेच रहे हो और वो 1 रुपये जो था
उस 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है उस मेटल से, तो लोग क्या करेंगे, कॉइन्स इकट्ठे करेंगे, मेल्ट करेंगे और उसको मार्केट में बेच देंगे। यानी कि कहा जाए तो मनी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ कॉइन पिघलते पिघलते जो है मार्केट में बिकते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है, फुल बॉडीड मनी में मनी वैल्यू इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, और दूसरे वाले यानी क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू मोर देन कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए किसकी, मनी की। ठीक है, अदरवाइज़ लोग क्या करेंगे, कॉइन्स को पिघलाएंगे और मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट फुल बॉडीड मनी का और क्रेडिट मनी का। तो कहने का मतलब ये कि फॉर्म्स ऑफ मनी जो है ना हम कंप्लीट कर चुके हैं, फैट मनी और फिड्यूसरी मनी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है, डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है निकल कर कि यहाँ पर जो है लोग क्या कॉइन्स लेंगे, ज़्यादातर कॉइन्स रखना पसंद करेंगे या नोट्स रखना पसंद करेंगे अगर इनकी वैल्यू जो है सेम हो जाए। तो अगर वैल्यू सेम है तो लोग क्या रखना पसंद करेंगे, कॉइन्स या फिर नोट्स। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो है हम फॉर्म्स ऑफ मनी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। सप्लाई ऑफ मनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, देखो सप्लाई ऑफ मनी जो है ना वो आपको वर्ड से लग रहा है कि मनी की सप्लाई हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में करेंसी और डिपॉजिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के पास जो पैसा है उनके हाथों में है या फिर बैंक में है, इन सब को मिलाकर ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। ओके, यानी कि कितना पैसा है इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के पास डिपॉजिट कितना है और कैश कितना है, सब कुछ मिलाकर जो है ये स्टॉक, वो हमारा सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सप्लाई ऑफ मनी जो है क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर ना 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं कि सबसे पहले तो मनी का स्टॉक जो है वो लोगों के पास होना चाहिए, उस देश की कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके पास होना चाहिए, चाहे उनके पास हो या बैंक में हो, वो सब कुछ मिलाकर हमारा जो है सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा होता है, बैंक के पास भी तो पैसा होता है, क्या इनका पैसा भी मिलाकर सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये सप्लायर्स हैं। गवर्नमेंट जो है वो सप्लायर्स ऑफ मनी है, बैंकिंग जो है वो सप्लायर्स ऑफ मनी है, और हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अजीब नहीं है कुछ कि सप्लाई ऑफ मनी और यहाँ हम स्टॉक को लेकर देख रहे हैं। तो समझो इस बात को कि क्या होता है, ये जो मनी का साइकिल है ना वो फ्लो होता है, चलते रहता है। आज मेरे पास है, वो पैसा आपके पास जाएगा, फिर उससे दूसरे के पास जाएगा। इस वजह से इकोनॉमी में जो ये पैसा घूमता है, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। ठीक है, लोगों के पास जितना पैसा है वो सब सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही साधारण भाषा में कहा जाए तो सप्लाई ऑफ मनी वो मनी है जो लोगों के पास रखी हुई है, हाँ, बैंकिंग और गवर्नमेंट को छोड़कर। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो हम यहाँ पर यही 2 कॉन्सेप्ट जो है समझ रहे हैं, और आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।
कॉन्सेप्ट जो है फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी का आपको समझ में आया या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।